सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। 12th का भी बायोलॉजी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम 11th बायोलॉजी देखते हैं, उसके साथ साथ 12th बायोलॉजी दिखते हैं, हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री भी अभी स्टार्ट किया है। उसके बाद 8th 9th एंड 10th का जो है वो हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप चैप्टर नंबर हम 4 देख रहे थे जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। लगभग इसके 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, या फिर हम हैंड रिटन नहीं बोल सकते, या टाइप नोट्स है, ठीक है। और ये आपके लिए खुद प्रिपेयर किए गए हैं कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पार्ट 6 रहेगा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसका पार्ट फर्स्ट हमने बेसिक लिया था। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके अंदर हमने जो 10 फाइलम लिए थे वो नॉन कॉर्डेट के। उसके बाद जो 5 है हमारा, उसके अंदर हमने कॉर्डेट के अंदर देखा था यूरोकॉर्डेटा, सेपेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर अगेन 2 देखे थे हमने, अग्न्याता एंड ग्नाथोस्टोमेटा, ठीक है। और जो अग्न्याता है उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके बाद कॉन्ट्रियोचिटस एंड ऑस्टियोचिटस देखा था। एंड जो अग्न्याथोस्टोमेटा अभी देख लिया, कॉन्ट्रियोचिटस ऑस्टियोचिटस। एंड जो ग्नाथोस्टोमेटा था उसके अंदर स्पाइसेस थे, टेट्रापोडा था। स्पाइसेस हमारा हो गया था और टेट्रापोडा आज इस पार्ट 6 के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 है। और ऐसा भी आपको नहीं समझ में आया तो आगे भी एक मैंने स्लाइड बना दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो देखो गाइज, ये है चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया का पार्ट 6। अभी इसको अभी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है हम क्या बोल सकते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एज वेल एज बायो से रिलेटेड, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझे जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लगभग जो है 2000 के नियर स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट गाइज इसको अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके अंदर हमने क्या देखा था, जो है वो नॉन कॉर्डेट के 10 फाइलम देखे थे, पोरीफेरा से बाद में हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। तो जो कॉर्डेटा है उसके बाद जो पार्ट 5 है हमारा, उसके अंदर हमने देखा कॉर्डेटा के अंदर हम क्या बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। उसके बाद वर्टिब्रेटा के अंदर 2 दिखे थे, अग्न्याता एंड ग्नाथोस्टोमेटा। और जो ग्नाथोस्टोमेटा था उसके अंदर देखा था हमने स्पाइसेस और टेट्रापोडा। स्पाइसेस हमारा हो चुका है, इसके अंदर हमने कॉन्ट्रियोचिटस एंड ऑस्टियोचिटस दोनों भी देख लिए। अब ये टेट्रापोडा बाकी है, मतलब कि देखो अभी यहाँ से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये टेट्रापोडा का, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। और ये आज हम देखने वाले हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर हम देखेंगे एम्फीबिया, उसके बाद देखेंगे रेप्टाइल्स, उसके बाद देखेंगे एव्स एंड मैमलिया। सो ये स्लाइड खास करके आपके लिए प्रिपेयर की है कि ताकि आपको समझ में आ सके पूरा एक होल स्ट्रक्चर। अगर आपको समझ में आ जाए तो इजीली आप किसी भी कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हो कि हमारा कहाँ से हुआ है, कितना पढ़ा है हमने, क्या क्या पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी ये टेट्रापोडा हम देखेंगे आज इस पार्ट 6 के अंदर और लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो सबसे पहले यह है सुपर क्लास। टेट्रापोडा क्या है, तो एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास, ठीक है। तो देखो दीज एनिमल्स बियर 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। यहाँ पे 2 पेयर्स के अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, जैसे कि स्नेक्स है, आर क्या है, आर है सेकेंडरीली लिम्बलेस। ये कैसे है, लिम्बलेस है, यहाँ पे लिम्ब नहीं है, इनको पैर नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं फिर बाद में ऐसे मूवमेंट शो करते हैं, रेप्टाइल, ठीक है। देन उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा इंक्लूड 4 क्लास, नेमली यहाँ पे 4 क्लास होते हैं। कौन कौन से टेट्रापोडा के अंदर, सबसे पहला होता है एम्फीबिया, उसके बाद कौन सा होता है रेप्टिलिया, उसके बाद है मैमेलिया, ठीक है। एंड बाद में है एव्स, क्या है एव्स है, यहाँ पे जो वो एव्स रह गया है। दो जो है नेक्स्ट कौन सा है, तो फिर यहाँ पे सिंपल में एव्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एव्स, रेप्टिलिया, मैमेलिया एंड एम्फीबिया। तो ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे एम्फीबिया, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे एम्फीबिया। एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब होता है बोथ या फिर 2, जिसका मीनिंग होता है। एंड बियास का मतलब होता है लाइफ। एम्फी मतलब 2 एंड बियास का मीनिंग होता है लाइफ। तो इनकी जो लाइफ है ना वो 2 जगह पे होती है, वो वाटर के अंदर भी रहता है एज वेल एज वो लैंड के ऊपर भी रहता है, ठीक है। ऐसे एनिमल जो वाटर एज वेल एज लैंड के ऊपर रहते हैं ना, वो होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एम्फीबिया क्लास के अंदर कौन सा आते हैं, तो ऐसे एनिमल जो वाटर के एज वेल एज लैंड के ऊपर रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं जिंदा, लैंड के ऊपर भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबिया। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो इसका एग्जाम्पल है बूफो, दैट इज टोड, ठीक है।
कुछ ऐसे जो हम क्या बोल सकते हैं उसको टोड होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं, और जो बाद में हम बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर भी रहते हैं। ओके, सैलामेंडर, ठीक है, सैलामेंड्रा। उसके बाद जो राइया, दैट इज फ्रॉग, फ्रॉग बेस्ड एग्जाम्पल है, जो कि वाटर में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है। और ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, ठीक है, ये जो है इस्थियोफिस, ये जो है वो लिम्बलेस है, मतलब लिम्ब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हाइला, ये ट्री फ्रॉग है। तो सिंपल में जो फ्रॉग है ना, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि वाटर में रहता है एज वेल एज वो कहाँ पे रहता है, लैंड पे भी रहता है, ठीक है। और ऐसे एनिमल जो वाटर एज वेल एज लैंड के ऊपर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबिया। तो कितना ईजी है, टेट्रापोडा के अंदर हम 4 देखेंगे। सबसे पहला एम्फीबिया, रेप्टाइला, मैमल्स, रेप्टिलिया एंड मैमलिया एंड एव्स, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहला एम्फीबिया, जो कि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं। एम्फीबिया का मीनिंग आपको पता चल गया है कि ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर एज वेल एज लैंड के ऊपर रहते हैं वो होते हैं एम्फीबिया, ठीक है। एंड एम्फीबिया इंक्लूड द एनिमल्स विच लाई ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज कहाँ पे रहता है, वाटर पे भी रहता है, वाटर के अंदर भी, एंड फ्रेश वाटर ओनली। लेकिन बात ये आती है, कंडीशन देखो, फ्रेश वाटर ओनली भी है, फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर ये रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मरीन वाटर के अंदर नहीं रहते, लैंड एंड फ्रेश वाटर। एंड दे आर पोइकिलोथर्म्स एनिमल, पोइकिलोथर्मिक एनिमल। पहले हमने रिमेनिंग पार्ट के अंदर हमने देखा था कि पोइकिलोथर्मिक क्या है, ऐसे एनिमल जिनका जो ब्लड होता है ना, ब्लड का टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट उसके अराउंड में, उसके अनुसार चेंज होता रहता है, उसको हम बोलेंगे पोइकिलोथर्मिक एनिमल। सो जो एम्फीबिया है, इसके अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं ना, वो जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मिक एनिमल होते हैं, जिनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। और हमारी बॉडी जो है ह्यूमन बींग की, वो भी, हम भी पोइकिलोथर्मिक है, मतलब हमारी बॉडी भी एनवायरमेंट का या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर देखे हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो हमारी बॉडी कम हीट रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर ठंडी रहेंगी। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी हम क्या, हीट प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब क्या कि हमारी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पोइकिलोथर्मिक एनिमल। ओके, समझ में आ गया। देन बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक। और जो एम्फीबिया है, इनकी बॉडी 2 पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट होती है, मतलब कि 2 पार्ट्स ऐसे दिखते हैं ये बॉडी के। सबसे पहला होता है हेड, सेकंड होता है ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो, उसके बाद है नीक एंड टेल। नीक एंड टेल, सबसे पहले क्या है, हेड, ट्रंक, नीक एंड टेल। यूजुअली अब्सेंट इन मेनी अडल्ट्स विद द फ्यू एक्सेप्शन। ये जो अडल्ट्स होते हैं ना, अडल्ट्स में अब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये जो नीक एंड टेल है। एंड फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अंदर एडल्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक्सेप्शन मतलब क्या, कि एडल्ट्स के अंदर ये अब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अराइजेस फ्रॉम द पेक्टोरियल एंड पेल्विस गार्डल। ओके, सो पेल्विस एंड पेक्टोरियल गार्डल से क्या होता है, 2 पेयर्स के लिम्स अराइज होते हैं। एंड दीज हेल्प इन लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, सिंपल में, और लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट करने में ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। इनकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है। तो आप देखो कभी भी जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग की स्किन अगर आप देखोगे ना तो वो मॉइस्ट लगेगी। उसके बाद एक ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब क्या, तो इसके ऊपर क्या रहता है, ग्लैंड्स रहते हैं, ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपना सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है सिक्रेशन, ठीक है, वो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं विद द म्यूकस ग्लैंड। और इसके साथ साथ म्यूकस ग्लैंड होती है वहाँ पे। देन एक्सोस्केलेटन इज अब्सेंट। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, कि ऊपर वाला स्केलेटन, उसके बॉडी के ऊपर कुछ भी ऐसा हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता है, एक्सोस्केलेटन अब्सेंट होता है। लेकिन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है विद द फॉर्म ऑफ बोन। ओके, इन द फॉर्म ऑफ बोन, सॉरी। सो बोन के फॉर्म में होता है एंडोस्केलेटन, लेकिन एक्सोस्केलेटन अब्सेंट होता है। अभी एक्सो एंड एंडो में क्या है, एक्सो मतलब आउटर वाला स्केलेटन, एंडो मतलब इनर वाला स्केलेटन, ठीक है। देन आईलिड्स आर प्रेजेंट, आईलिड्स होती है। एंड टिम्पैनम प्रेजेंट इन ईयर। ईयर के अंदर क्या होता है, टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम। या फिर हम आसान भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, ठीक है। आप सभी को पता है कान का पर्दा, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट एंड द गैमेट्स आर रिलीज थ्रू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज क्लोका। ये जो क्लोका है ना, इससे क्या होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर डाले जाते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट, उसके बाद जो है वो गैमेट्स ये बाहर डालते हैं ये क्लोका से। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। और इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है, क्लोज टाइप होती है। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो वेरियस पार्ट्स तक पहुंचता है ना, तो वो एक क्या बोल सकते हैं, वेसल से पहुंचता है, वेसल से पहुंचता है ना वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप बोलते हैं। और जिसके अंदर वेसल्स नहीं होते, वो डायरेक्टली फ्लो होता है ऐसा,
वो क्या होता है सिंपल में हमारा ओपन टाइप होता है, जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, डायरेक्ट फ्लो होता है, जैसे गंगा जमुना हम बोल सकते हैं। और जो हमारा सिंपल में क्लोज टाइप है उसके अंदर क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ के लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, देखो मेनी अडल्ट्स के अंदर नेल एंड टेल अब्सेंट होते हैं, लेकिन फ्यू एक्सेप्शन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन लिम्स अराइज होते हैं दो पेयर में, मतलब 4 लिम्स अराइज होते हैं, पेक्टोरियल गार्डन एंड पेल्विस गार्डन से। लोकोमोशन होता है किसके अंदर से, ये बॉडी वो लोकोमोशन होती है, ये 4 लिम्ब जो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं ना, वो उनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। इनकी स्किन जो मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, मतलब इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं विद द म्यूकस ग्लैंड। एंड एक्सोस्केलेटन होता है अब्सेंट। ठीक है, आईलिड्स होते हैं प्रेजेंट, एंड टिम्पैनम होता है ईयर के अंदर, जो कि ईयर ड्रम उसको बोलते हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव वेट्स, गैमेट्स वो रिलीज होते हैं थ्रू द क्लोका, एंड रिस्क जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होती है क्लोज टाइप। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखो इसके अंदर का ही, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इनका जो हार्ट होता है ना वो 3 चैम्बर का होता है। ठीक है, 3 चैम्बर। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। एम्फीबिया का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का। एंड वेंट्रल इन पोजीशन कहाँ पे होता है, वेंट्रल में होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाली साइड में होता है। ठीक है, देन जो आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, ये टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके अंदर सेल के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आरबीसी, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी, एंड देन होता है प्लेटलेट। क्या होता है, प्लेटलेट, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है 12 के अंदर, आपको डिटेल में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सो इनके अंदर जो आरबीसी होती है ना वो होती है बायकॉन्वेक्स। क्या होती है, बायकॉन्वेक्स होती है। मतलब कैसे, देखो बाय मतलब 2, एंड कॉन्वेक्स मतलब कि क्या होती है, सिंपल में ऐसी होती है बायकॉन्वेक्स, दोनों तरफ से ऐसी बाहर निकली हुई होती है, मतलब बायकॉन्वेक्स। एंड न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। एंड रेस्पायरेशन इज बाय स्किन, और इसके अंदर रेस्पायरेशन जो है ये एनुरा या फिर फ्रॉग, सिंपल में हम फ्रॉग बोलेंगे, ये फ्रॉग के ऊपर क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। ये स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्किन के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। एंड लंग्स एंड द बुक्यो फेरिंग्स, क्या होते हैं, लंग्स एंड बुक्योफेरिंग्स। मतलब कि जो रेस्पायरेशन होता है ना वो किससे होता है, 3 चीज़ों से होता है। सबसे पहला है स्किन, उसके बाद है लंग्स, एंड दो है बुकोफेरिंग्स। ठीक है, ये जो फेरिंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूकोफेरिंग्स। तो ये 3 चीज़ों से क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है ये फ्रॉग के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होती है ना वो वेल डेवलप होती है। उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि जो मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, वो अलग अलग रहते हैं, उसको हम बोलेंगे सेपरेटली प्रेजेंट। एंड अगर एक ही बॉडी के ऊपर मेल फीमेल सिचुएटेड है तो वो होते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये जो हमारे एम्फीबिया है ना ये थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर वैसे नहीं होता, इसके अंदर सेपरेट होते हैं। एंड दीज आर ओवीपेरस, ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस, मतलब कि क्या करते हैं, ये एग्स नहीं बनाते, ये होते हैं हमारे ओवीपेरस। ठीक है, समझ में आ गया। देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, जो मेल गैमेट है, ऐसा मेल गैमेट प्लस जो ओवम है, ओके, मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म, और जो ओवम है फीमेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज होते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर मतलब कहाँ होगा, वाटर के ऊपर होगा, वाटर के ऊपर, बिकॉज ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, एक तो वाटर के ऊपर होगा या फिर लैंड के ऊपर। दोनों बाहर आएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और बाहर बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनकी डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है थ्रू आउट द एक्वेटिक लार्वल स्टेज। मतलब कि क्या होता है सिंपल में, ये जो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेल गैमेट है, यहाँ से मेल गैमेट निकलेगा, यहाँ से फीमेल गैमेट निकलेगा, दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ये बॉटम में चला जाएगा अपने वाटर जो होता है ना उसके बॉटम में, और वहाँ पे क्या होगा, स्टेज बन जाएगा, और दे शो मेटामॉर्फोजेनेसिस। मेटामॉर्फोजेनेसिस मतलब कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और बाद में ये होगा हमारा लार्वल स्टेज। ये कौन सी स्टेज होगी, लार्वल स्टेज, और बाद में लार्वल स्टेज, फिर बाद में अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अडल्ट बनने से पहले क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोजेनेसिस होता है। क्या होता है, मेटामॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, तो ये आपको सिंपल में यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखो। यह है बूफो, उसके बाद है सलामंडर। ठीक है, तो ये सभी एम्फीबियंस है, मतलब ये वाटर एज वेल एज लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एम्फीबिया हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जो सेकंड है हमारा क्लास वो है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब क्या, देखो, रिपेयर मतलब क्रीप, और टू क्रॉ मतलब क्या कि ये क्या करते, क्रीप करते, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ऐसे क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे देखो नाजा दैट इज कोबरा, उसके बाद है हिमीडैक्टिलस दैट इज वॉल लिजार्ड, वॉल के ऊपर होती है हमारी लिजार्ड वो।
देन चेलोनिया दैट इज टर्टल, उसके बाद है क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल, देन है टेस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टोइज, देन है कैमिलेओन दैट इज ट्री लिजार्ड, ट्री के ऊपर रहने वाली लिजार्ड। ये सभी क्या है तो क्लास रेप्टिलिया के अंदर आने वाले एनिमल्स हैं। एंड रेप्टिलिया इंक्लूड्स द क्रॉविंग एनिमल्स। यहाँ पे कैसे होते हैं क्रॉविंग, मतलब कि जो ऐसी मूवमेंट शो करते हैं, क्रॉ करते हैं, वो एक अपनी बॉडी को घिसते हैं, घिस घिस के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, बिकॉज जो एम्फीबिया है वो ट्रू हम नहीं बोल सकते उसको टेरेस्ट्रियल, बिकॉज वो वाटर में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में भी रहता है, लेकिन ये पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे। तो आपको अगर सवाल आया कि सबसे पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल हम किसको बोलते हैं, तो रेप्टाइलिया को बोलते हैं। ये क्लास रेप्टिलिया के ऊपर अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रेप्टिल्स, बिकॉज ये मतलब कि यहाँ पे जो ट्रू टेरेस्ट्रियल, बिकॉज टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं ना वो होते हैं टेरेस्ट्रियल, जो पानी के अंदर रहते हैं वो होते हैं एक्वेटिक, और जो दोनों के अंदर रहते हैं वो होते हैं एम्फीबिया, जो कि हमने पहले ही देखा, ठीक है। एंड फ्यू में बी एक्वेटिक, फ्यू में बी एक्वेटिक मतलब क्या, वाटर के अंदर रहने वाले। देन सेमी एक्वेटिक मतलब कि क्या, हाफ, आधे पानी के अंदर आधे लैंड के अंदर, ठीक है। एंड आल्सो फाउंड इन मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज मतलब कि जहाँ पे मड होता है इस जगह पे। एंड लोकोमोशन ऑकर्स बाय लिम्स, और इनको क्या होता है, लिम्ब होता है, लिम्स, वहाँ से क्या होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का प्रोसेस। एंड द लिम्स आर पेंटाडिक्टली, एंड ये जो है वो पेंटाडिक्टली मतलब 5 उनको क्या होते हैं, सिंपल में डिजिट्स होते हैं, ओके, डिजिट्स बियर अ क्लॉज, ठीक है, ऐसा 5, ठीक है, ऐसा उनको क्या होता है, उनका क्लॉज होता है। लिम्स हेल्प इन द एनिमल टू वॉक, ये लिम्स उसको चलने के लिए हेल्प करते हैं, और टू क्रीप या फिर उसको क्रीप करने के लिए। स्नेक आर लिम्बलेस, लेकिन एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी है, वो है स्नेक्स, स्नेक के अंदर लिम्ब नहीं होते, ठीक है, अदर एनिमल्स के अंदर लिम्ब होते हैं ये रेप्टिल के अंदर। और ये जो स्नेक होते हैं ना वो क्रॉल होते हैं, क्रॉल ऑन देयर बॉडी, ठीक है। एंड रेप्टाइल्स, ये बॉडी है, सिंपल में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा शायद। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक्स, ये रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मिक। एम्फीबिया जो है वो भी कैसे थे, पोइकिलोथर्मिक, मतलब कि जो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्टिव सराउंडिंग। एंड स्किन इनकी ड्राई होती है, लेकिन एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट थी। ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, लेकिन एम्फीबिया जो है वो ग्लैंडुलर थे। एंड कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन, या इसके बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन जो हमारा एम्फीबिया था उसके बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं था। इसके अंदर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, देन शील्ड होती है ऊपर से, या फिर प्लेट होती है ये बॉडी के ऊपर, जैसे कि लिजार्ड ले लो, लिजार्ड के ऊपर क्या होती है, एक सिंपल प्रोडक्टिव कवरिंग होती है। एंड स्नेक्स शेड देयर स्किन पीरियोडिकली, और जो स्नेक होते हैं ना, जो सांप होते हैं, वो उनकी स्किन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली वो कवर्ड करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वो हम बोलते हैं ना कि उसके लेयर को ऊपर की क्या बोलते हैं, अभी आपकी लैंग्वेज में आपको देखो, अभी सिंपल में जो हमारे स्नेक होते हैं ना उसके ऊपर वो लेयर वो बदलता रहता है उस लेयर को, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज ये रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, सिंपल में ऊपर में इपिडर्मल स्केल्स होते हैं, या फिर शील्ड होता है, या फिर प्लेट्स होते हैं, ठीक है। एंड टिम्पैनम इज प्रेजेंट, और टिम्पैनम होता है ईयर के अंदर। ईयर के अंदर क्या होता है, टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम क्या है, तो ईयर ड्रम है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कान का पर्दा, दैट इज टिम्पैनम। तो ये रेप्टाइल्स के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, हर्ट हैज़ 2 कंप्लीट ऑरिकल्स बट वेंट्रिकल्स आर इनकम्प्लीटली पार्टीशन, मतलब कि देखो पार्टीशन मतलब क्या, देखो 2 कंप्लीट ऑरिकल्स होते हैं, मतलब एक ऑरिकल ये एक ऑरिकल, लेकिन जो वेंट्रिकल होते हैं ना वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन होते हैं, मतलब कि ऐसा कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता। यहाँ पे इतनी जगह जो है वो खुली होती है, यहाँ पे पार्टीशन ही नहीं होता, दोनों तरफ जगह होती है ऐसी, वो होता है इनकम्प्लीटली पार्टीशन। ओके, सो हर्ट इज़ नॉट परफेक्टली 4 चैम्बर, और इसलिए हम हर्ट को कम्प्लीटली 4 चैम्बर नहीं बोलते, बिकॉज एक ऐसा होता है और ऐसा, और ये इनकम्प्लीटली मतलब क्या होते हैं, हम इसको हम बोलते हैं पार्टीशन नहीं होता, मतलब कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता, इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है। और इसलिए हम सो दैट द हर्ट इज़ नॉट परफेक्टली से द 4 चैम्बर, और इसलिए इसको 4 चैम्बर नहीं बोल सकते एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसके अंदर क्या होता है, अभी देखो ये जो क्रोकोडाइल है ना, ये इसके अंदर जो हर्ट रहेगा ना वो 4 चैम्बर ही रहेगा, लेकिन बाकी के जो रहेंगे ना उसके अंदर 4 चैम्बर नहीं होगा, वो इनकम्प्लीटली हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन होगा। अगर ये कंप्लीट पार्टीशन होता तो सिंपल में इसका जो है वो 4 चैम्बर हर्ट बन जाता, ठीक है। देन नेक्स्ट, ब्रेन इज़ वेल डेवलप, जो ब्रेन होता है ना इसके अंदर वो वेल डेवलप होता है रेप्टाइल्स के अंदर। एंड द ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड द सेरेबेलम आर बेटर। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है, जो स्मेल के लिए हेल्प करता है, स्मेल सेंसेशन देता है, किसका, स्मेल का, वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब। एंड सेरेबेलम,
सेरेबेलम जो है वो लार्जेस्ट बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। और ये जो है वो दोनों यहाँ पे वेल डेवलप होते हैं, बेटर डेवलप दैन दोज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से ज़्यादा ये डेवलप होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा स्मेल आती है, स्मेल का सेंसेशन होता है, ओके। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल रहेंगे। एंड शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या कि डाई मतलब होते दो, एंड मॉर्फिज्म मतलब कि हम बोलेंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कि दो, मतलब कि मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो है, अगर ये मेल गैमेट है, यहाँ से मेल गैमेट रिलीज होगा और ये फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा और अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। देन दे आर ओवीपेरस। ये कैसे है? ओवीपेरस है, सिंपल में जो है वो एग्स फॉर्म करता है, ओके। एक्सेप्ट वीपर इट इज़ द विवीपेरस, और जो वीपर है वो विवीपेरस है, मतलब कि क्या करेंगे, सिंपल में जो है वो डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ करेंगे। एंड शो पेरेंटल केयर, ओके। वो बाद में क्या करेगा, पेरेंटल केयर भी शो करेगा। पेरेंटल केयर मतलब क्या होता है, जो एग्स उन्होंने लाई किए है, दिए गए हैं एग्स प्रोड्यूस किए, उस एग की वो केयर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल केयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पेरेंटल केयर, ठीक है। लेकिन जो ओवीपेरस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, वो सिंपल डायरेक्टली बर्थ देता है, एग्स फॉर्म नहीं करता, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये ओवीपेरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ऐसे होते हैं वीपर में, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। यह है एनिमल्स फ्रॉम रेप्टिलिया। इसके अंदर क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है एंड टॉर्टोइज है, ठीक है। तो देखो ये सभी एनिमल्स आते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। उसके बाद देखो थर्ड वाला, वो है क्लास एव्स। एविस का मतलब होता है बर्ड, और इसके अंदर सभी क्या आते हैं, तो बर्ड आते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। एग्जाम्पल देखो, कुलम्बा दैट इज पिजन। उसके बाद देखो सीटाक्यूला दैट इज पैरोट। देन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक द स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है, तो फ्लाइटलेस है, वो उड़ नहीं सकता। देन कीवी, देन है एप्टोनोडाइट्स, देन दैट इज पिंजियन। उसके बाद है कैरवस दैट इज क्रो, एंड न्यूफ्रॉन दैट इज वुल्चर, देन है पैजर दैट इज स्पैरो। तो ये सभी जो बर्ड्स है ना, वो कैसे है, ये बर्ड्स है, और इसलिए ये एव्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये देखो पैरोट, पिजन, उसके बाद देखो ये ऑस्ट्रिच, उसके बाद क्रो, देन है वुल्चर। तो ये सभी क्या है, तो सिंपल में बर्ड्स होते हैं। एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड। इनके जो फोर लिम्स होते हैं, अभी देखो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, समोर मतलब हम बोल सकते हैं आगे वाले वो होते हैं फोर लिम्स, एंड हिंड लिम्स, इनके फोर लिम्स जो है वो विंग्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विंग्स। देखो मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग, किसके लिए? उड़ने के लिए। एंड सब बर्ड हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ फ्लाई। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो उनकी उड़ने की कैपेसिटी को ही लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कभी भी उड़ नहीं सकता। एंड हिंड लिम्स आर यूज टू वॉकिंग, और उनके जो हिंड लिम्स होते हैं ना, ये दो पैर, वो क्या करते हैं, चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आगे के जो फोर लिम होते हैं वो विंग्स बन जाते हैं उसके उड़ने के लिए। देन क्लास्पिंग ट्री, ब्रांचेस एंड रनिंग, वो मतलब कि पकड़ने के लिए ट्री को, ब्रांचेस को, एंड रनिंग करने के लिए भी वो यूज़ करते हैं वो अपने हिंड लिम्स। और जो फोर लिम्स है उनका मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स के अंदर, और वो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। देन एक्वेटिक बर्ड्स हैव द वेव्स। जो एक्वेटिक बर्ड होते हैं ना, वहाँ पे वेब होता है बिटवीन देयर टोज। मतलब कि क्या, अगर ऐसे टोज है ना, देखो अभी ऐसा टोज होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे वेब होता है, मतलब ये जोड़े हुए होते हैं एक दूसरे को, ये ठीक है। ऐसे टोज जो है वो एक दूसरे को ऐसे जोड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका डक है। एंड बॉडी स्ट्रीमलाइन, उनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखो, ये वेव्स होते हैं टोज के बीच में, वो उसको क्या करते हैं, वाटर के ऊपर हम उसको जो है वो तैर सकते हैं वो। एग्जाम्पल डक। एंड बॉडी स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी जो है बोट शेप होती है। क्यों? जब ये उड़े तब इनकी जो हवा है वो उसको रोक ना सके, रेजिस्टेंस कम गिरे, ठीक है। अगर वो देखो अभी सिंपल में ये जो बोट शेप है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे, और ऐसा शेप होने के कारण वो इजीली वो उड़ सकते हैं, हवा इसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसा उड़ेंगे, ऐसा शेप होगा, तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और हवा इसको रोकेगी, इसलिए उनका जो स्पीड है वो कम होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हवा सिंपल में ऐसी की इधर ऐसी वैसी चली जाएंगी, ये सिंपल में रेजिस्टेंस कम होगा। एंड दीज आर द हीमोथर्म्स, ये हीमोथर्म्स होते हैं, ओके। हीमोथर्म्स मतलब क्या? देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और जो पोइकिलोथर्म होता है, जिसका मीनिंग होता है कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो क्लास एव्स के अंदर आते हैं ना, वो होते हैं हीमोथर्म्स, और हीमोथर्म्स का मीनिंग होता है इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चाहे ठंड लगे चाहे गर्मी हो, इनका टेम्परेचर एक सरी का ही होता है।
देन एक्सोस्केलेटन होता है मेड अप ऑफ फीदर्स, जो फीदर्स है जिससे एक्सोस्केलेटन बनता है। एक्सो मतलब ऊपर का स्केलेटन, ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, वो फीदर से बनता है। एंड स्केल्स आर प्रेजेंट एंड हाइंड लिम्स, जो हाइंड लिम्स है आगे के, उसके ऊपर क्या रहता है, स्केल्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं, स्केल्स रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट है बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, नीक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है, ये 4 पार्ट के अंदर, ये देखो ये हेड, ये नीक, उसके बाद ये टेल एंड ये ट्रंक, ठीक है। एंड स्किन इज थिन, इनकी जो स्किन है वो थिन रहती है, ड्राई रहती है, नॉन ग्लैंडुलर, मतलब कि ड्राई, नॉन मतलब ग्लैंड्स नहीं रहते हैं, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, लेकिन ऑयल ग्लैंड रहते हैं, एक ग्लैंड को छोड़ के ऑयल ग्लैंड रहते हैं। एट द बेस ऑफ टेल, कहाँ पे होते हैं, टेल के बेस पे होते हैं ऑयल ग्लैंड। एंड बोन्स आर हॉलो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनके अंदर वो होते हैं हॉलो बोन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक, ठीक है, उन बोन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन, मतलब ऐसे बोन जिस अंदर से वो पूरे क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, ठीक है, एम्प्टी होते हैं, जैसे कि एक पाइप का होता है और पाइप होता है ना, वैसे एम्प्टी होते हैं। और ये कैविटीज़ होती है उसके अंदर, हॉलो स्पेस होता है टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट। अगर वो हॉलो नहीं होंगे ना तो वो बॉडी जो है वो हवा में उड़ा नहीं पाएंगे, बिकॉज उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और इसलिए इनके बोन जो है वो हॉलो होते हैं, अंदर से वो जगह होती है उनके बोन के अंदर, और इसलिए वो अच्छी तरीके से उड़ पाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं उनके अंदर कैविटी नहीं होती, हॉलो स्पेस नहीं होता, इसलिए हम नहीं उड़ पाते, और हमारे पास विंग्स भी नहीं है, ठीक है। देखो जॉज आर विदाउट टीथ, इनके जो जॉ होते हैं ना इसके अंदर टीथ नहीं होता ये जॉ के अंदर। एंड आर मॉडिफाइड इनटू बीक, वो बीक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, देखो मॉडिफाई हो गया, ये देखो ये बीक, ये यहाँ पे बीक, ये यहाँ पे बीक, उसको हम क्या बोलते हैं, चोच बोलते हैं। देन नेक्स्ट ब्लड इज रेड इन कलर, इनका जो ब्लड होता है ना वो रेड कलर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज इसके अंदर आरबीसीज होता है, ये रेड ब्लड सेल्स ही है, इसलिए इनका जो कलर होता है वो लाल होता है। और ये बायकॉन्वेक्स होता है, मतलब दोनों तरफ से ऐसा बाहर निकला हुआ सेल होता है ये बायकॉन्वेक्स। एंड न्यूक्लिएटेड, मतलब इधर न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लिएटेड। एंड हर्ट इज परफेक्टली 4 चैम्बर, और यहाँ पे जो हर्ट होता है ना इनका, ये परफेक्टली 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है स्टेरिथो, ये है पैजर, उसके बाद ये सीटाकोडिया, उसके बाद ये देखो नेक्रोसैरटस, उसके बाद ये पैवो। तो ये क्या है, सिंपल में ए उसके अंदर आने वाले एनिमल्स है, ठीक है, पीकॉक, डक, स्पैरो, पैरोट, ठीक है, तो ये सभी सिंपल वे के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखो, दे शो डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हेड होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड है वो 2 बार जाता है हार्ट के अंदर, वो होता है डबल सर्कुलेशन। एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द लंग्स, लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, हैविंग एयर सैक्स टू इंक्रीज द बॉयंसी, इसके अंदर क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, जगह होती है किसके लिए, बायोंसी, मतलब हवा में उड़ने के लिए वो बायोन्स होने चाहिए, ठीक है, बायोंसी हम जिसको बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ फ्लाइंग, ओके। देन ब्रेन इज एनलार्ज, ब्रेन बड़ा होता है। एंड हैव वेल डेवलप एंड सेरेबेलम फॉर इक्विलिब्रियम, जो सेरेबेलम होता है ना वो इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी को एक जगह पे स्थिर या फिर इक्वल, ऐसा सीधा खड़े होने के लिए वो हेल्प करता है, वो होता है सेरेबेलम, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि जो मेल एंड फीमेल है वो डिफरेंट बॉडी के ऊपर रहेगा, विद द प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। प्रोमिनेंट मतलब क्या, कि इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल की बॉडी है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाय मतलब 2 एंड मॉर्फिज्म मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी, मेल एंड फीमेल की बॉडी एक्सटर्नल जो अलग अलग होती है। प्रोमिनेंट मतलब कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये मेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी है। एंड दीज आर ओवीपेरस, ये ओवीपेरस होते हैं। देन नेक्स्ट देखो स्पेशल फीचर्स, द यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। एंड फीमेल शोज प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट, ओके, ओनली लेफ्ट ओवरी, और इसके अंदर जो फीमेल होता है ना उसके अंदर लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्टिव होता है। एंड दिस विल द रिड्यूस द बॉडी वेट, और ये क्या होता है, बॉडी वेट कम करने का इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो मेल है उसके अंदर, मेल बर्ड्स उसके अंदर तो ओवरी भी नहीं होगा और ओविडक्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो ये फीमेल का जो बर्ड है, फीमेल बर्ड, उसके अंदर 2 ओवरीज होते हैं, हमको पता है फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बर्ड है इसके अंदर एक ही ओवरी होता है और एक ही ओविडक्ट होता है। क्यों, बिकॉज बॉडी का जो वेट है वो कम होना चाहिए। कम क्यों, बिकॉज इसको उड़ना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये स्पेशल फीचर है, ठीक है। और ये स्पेशल फीचर जो है वो बात सब पता ही होनी चाहिए, और इस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, ठीक है, CET में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनका जो फर्टिलाइजेशन है ना वो इंटरनल होता है, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो है बॉडी के बाहर फ्यूज़ होते हैं, नहीं बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर फ्यूज़ होते हैं, उसका मतलब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड पेरेंटल केयर इज़ वेल डेवलप, और इनकी पेरेंटल केयर वेल डेवलप होती है, मतलब कि जो पेरेंटल केयर मतलब कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करेंगे ना तो केयर करेंगे उनकी पेरेंटल केयर, ठीक है, वेल होती है। एंड सीजनल माइग्रेशन इज सीन इन द सम बर्ड्स, और सीज़न के अनुसार ये माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट मतलब कि अपनी जगह को छोड़ देते हैं सीज़न के अनुसार, जैसे कि विंटर सीज़न, उसके बाद समर सीज़न, तो इसके अनुसार वो अपने जगह को बदलते रहते हैं, मतलब माइग्रेशन शो करते हैं, माइग्रेशन दिखाते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लास मैमिलिया, ठीक है, क्लास मैमिलिया। तो देखो मैमल्स, ये लास्ट क्लास है हमारा क्लास मैमिलिया। मैमल्स का मतलब होता है ब्रिस्ट या फिर निपल्स। ब्रिस्ट मतलब क्या होता है, फीमेल चेस्ट, फीमेल चेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, बैट दैट इज रैटस, उसके बाद रैट दैट इज म्यूकाका, देन मंकी, कैना, ओके, कैनस, कैनलस, उसके बाद कैमल, देन व्हेल, ह्यूमन बींग भी आते हैं मैमिलिया के अंदर, हम भी आते हैं, कैनिन डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट दैट इज यूकॉस हॉर्स, देन है टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स। ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो मैमिलिया के अंदर आते हैं, बिकॉज हमारे अंदर क्या है तो ब्रिस्ट होते हैं, हमारे फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्रिस्ट होते हैं। सो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है, यहाँ पे जो ओवीपेरस होता है ना, ओवीपेरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एग्स फॉर्म करते हैं और एग्स में बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है एग्स से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जो वीवीपेरस होता है, वीवीपेरस इसका मीनिंग होता है कि ये सिंपल में डायरेक्टली बर्थ देते हैं किसी भी एनिमल को, मतलब कि अंडा फॉर्म नहीं, अंडे नहीं देते, दे डू नॉट लाइज एग्स। लेकिन जो ओवीपेरस होता है ना, ओवीपेरस ये एग्स को लाई करते हैं। और किससे आपको ध्यान में आ सकता है, देखो ये सिंपल में इसका स्टार्टिंग में देखो ओ है, और ओ देखो एक अंडे के जैसा है, तो इसलिए जो ओवीपेरस है मतलब कि ये अंडे देते हैं और उसके बाद अंडे से बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन वीवीपेरस डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, और ऑर्निथो रैनकस दैट इज द प्लेटिपस, इसका एग्जाम्पल है ओवीपेरस का। एंड उसके बाद वीवीपेरस का है मैक्रोपस दैट इज कंगारू। कंगारू क्या करता है, डायरेक्टली बर्थ देता है एनिमल को, जो है ये सिंपल में एक फॉर्म नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मैमिलिया इंक्लूड द एनिमल्स हैविंग मैमुलरी ग्लैंड्स। तो मैमिलिया के अंदर क्या होता है, मैमुलरी ग्लैंड्स होता है, ओके। और ये मैमुलरी ग्लैंड्स मतलब क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ऐसे ग्लैंड होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। एंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, किसके लिए, यंग वन जो है ये नीचे वाला, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इसके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए हम इसको मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जिस एनिमल के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैमिलिया बोलते हैं। एंड दीज आर ओमनी प्रेजेंट, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सिंपल में ये क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट मतलब ये किसी भी जगह पे रहता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पे रहता है। एंड सम आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक भी है। एंड फ्यू आर एरियल, कुछ एरियल, कुछ अर्बोरियल। अर्बोरियल मतलब क्या होता है पता है आपको, सबसे पहला है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कि क्या, लैंड पे रहने वाले। एक्वेटिक मतलब क्या कि वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल। एरियल मतलब क्या कि एयर के अंदर रहने वाले। एंड अर्बोरियल मतलब क्या कि ये जो है वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है, वो होते हैं हमारे अर्बोरियल। तो ये सभी के ऊपर मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये नेक्स्ट, लिम्स आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। जो लिम्स है ना वो लोकोमोशन के ऑर्गन है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाने के लिए, एक से जगह से दूसरी जगह तक, ये होते हैं लिम्स। क्या होते हैं ये, लिम्स। उसके बाद देखो, एंड यूज़ फॉर वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, बुवेरिंग, उसके बाद स्विमिंग, ठीक है, तैरने के लिए, मतलब किसी खड्डा करने के लिए, चढ़ने के लिए, पेड़ के ऊपर उड़ने के लिए, चलने के लिए, ये सभी यूज़ करते हैं लिम्स। एंड बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू हेड, नीक, ट्रंक एंड टेल। ये देखो हेड, नीक, उसके बाद जो है वो टेल, एंड ये मिडल में ट्रंक, ये सभी बॉडी इसके अंदर डिवाइड होती है। एंड दे आर हीमोथर्म्स, इनका जो टेम्परेचर है वो एक सरी का होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इनका टेम्परेचर कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, चेंज नहीं होता इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, नेल्स, हूव्स एंड हॉर्न्स, इसके फॉर्म में एक्सोस्केलेटन होता है इसके बॉडी के ऊपर का। एंड ईटीसी एंड स्किन इज ग्लैंडुलर, स्किन कैसे होती है, ग्लैंडुलर, मतलब स्किन के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। हैविंग स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड मतलब कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स आपको पता ही है, स्वेट जो आता है वो।
एंड मैमुलरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड इनटू स्वेट ग्लैंड्स। जो मैमुलरी ग्लैंड्स होते हैं ना वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैमेलस इसका एग्जाम्पल है, ऑर्थोरंचस ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये है मैमल्स के अंदर आते वाले। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट दे हैव द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है ऐसा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। आपको ईयर के अंदर है ईयर का स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको देखा होगा ईयर पिन्ना। एंड दे शो हेट्रोडोंट डेंटेशन। हेट्रोडोंट मतलब इनके जो दांत होते हैं ना, जो दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं, टीथ अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट डेंटेशन। देन आरबीसीज आर बाइकॉन्वेक। इनकी जो आरबीसी होती है वो बाएं के दोनों तरफ से क्या होती है, बाहर निकली हुई। एंड ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, इसलिए रेड कलर के अंदर होता है ब्लड। आरबीसी का मीनिंग होता है रेड ब्लड सेल। हर्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन, हर्ट आगे की तरफ होता है। एंड 4 चैम्बर से बना होता है हर्ट। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, रेस्पायरेशन होता है लंग्स से। एंड ब्रेन इज हाईली डेवलप होता है ब्रेन, बिकॉज हम भी इसके अंदर आते हैं। एंड सेरेब्रम शोज द ट्रांसफर बैंड कॉल्ड एज कार्पस कैलोसम। सेरेब्रम के अंदर क्या होता है, सेरेब्रम मतलब क्या है कि जो ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं ऐसे। और सेरेब्रम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं बाय द कार्पस कैलोसम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन 2 हेमीस्फीयर से बनता है हमारा ब्रेन। हेमी मतलब हाफ, स्पीयर्स मतलब कि 2 हाफ सर्कल से बनता है हमारा ब्रेन। और दोनों हाफ सर्कल दिख रहे हो, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, एक दूसरे को अटैच होता है बाय द कार्पस कैलोसम। एंड फ्यू मैमल आर ओविपेरस, और कुछ ही होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, मतलब कि जो सिंपल में क्या करते हैं, एग्स बनाते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में देखो ओ मतलब एग्स की तरह दिख रहा है ना वो, इसलिए ओविपेरस मतलब एग्स बनाते हैं। और एग्स से बाद में एग्स डेवलप होकर बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका एग्जाम्पल है डक, बिल, प्लेटिपस। ये फ्यू है, कुछ ही मैमल्स, लेकिन बाकी के सभी मैमल डायरेक्टली बर्थ देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी डायरेक्टली बर्थ देता है, अंडे नहीं बनाता, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला जो पेज है वो देखो, सम हैव द पाउच फॉर द डेवलपमेंट। और किसके अंदर पाउच होता है, जैसे कंगारू के अंदर जो है पाउच होता है डेवलपमेंट के लिए। ऑफ इमेच्योर यंग वंस, जो इमेच्योर है उसको यंग वन को डेवलप करने के लिए पाउच होता है, उसके अंदर चला जाता है वो उसका न्यू यंग वन। एंड दीज आर कॉल्ड एज मॉर्सिप्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं, जिसके अंदर पाउच होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है न्यू, जो हम बोल सकते हैं यंग वंस को डेवलपमेंट को देने के लिए वो पाउच होता है। एंड कांगारू के अंदर होता है ये देखो मार्सिपियल्स हम जिसको बोलते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर द प्लेसेंटल एंड ओविपेरस, मतलब कि ये मैमल्स के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल। और प्लेसेंटा क्या कहता है, जो बॉडी होती है ना फीमेल की, उसकी बॉडी के अंदर होता है सिंपल में हमारा क्या होता है, जो यंग वन होता है, और उसके प्लेसेंटा उसके यूम्बेनिकल कॉर्ड और ये इसके यूम्बेनिकल कॉर्ड को अटैच होता है फीमेल बॉडी के, और वो होता है प्लेसेंटा, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है एम्ब्रियो को, हमारे फीटस को, सॉरी। और उसके बाद जो है वो वेस्ट मटेरियल जो फीटस का वो बाहर डालने का काम करता है। वो डिफरेंट काम करते हैं, वो हमारा प्लेसेंटा होता है। और यहाँ पे मैमल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। एंड ये विविपेरस होते हैं, मतलब कि ये डायरेक्टली बर्थ देते हैं एनिमल्स को, किसी भी एग्स नहीं फॉर्म करते, ठीक है। तो ये आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इसका एग्जाम्पल ट्रैचिपिथेकस, ठीक है। यहाँ से इससे ही हम बाद में हमारा मॉडर्न वन बना है, ये तो आप सभी को पता ही है। सो यहाँ पे गाइज हमारा पार्ट जो 6 है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे पार्ट 6 खत्म हुआ है, और उसके साथ ही साथ ये एनिमल जो क्लासिफिकेशन या फिर किंगडम एनिमल ये चैप्टर भी खत्म हुआ है। एनिमल किंगडम एनिमल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल चैप्टर है। और इनके अंदर पूरे के पूरे अर्थ का इन्होंने क्लासिफिकेशन हमको दे दिया है, पढ़ा चुके हैं हम। और पूरे पार्ट 6 के अंदर हमने पूरे के पूरे अर्थ में जो भी एनिमल्स आते हैं उनका क्लासिफिकेशन देख लिया है, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो मिलते गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।